हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ अब तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, आज मैं आपके साथ गोल्ड पेयर एनालिसिस शेयर करूँगा और उससे पहले न्यू व्यूवर्स जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ जो बेल का आइकन है इसको भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं फॉरेक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको बर वक्त मिल सके। और उसके साथ साथ ये भी आपसे मैं कहूँगा कि जो भी मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ, आपका ये भी काम है कि उस पर अपना भी एनालिसिस आप उसमें शामिल करें, ताकि आपको अगर आपका भी एनालिसिस उसमें शामिल होगा तो उसमें आपको जो एक्यूरेसी रेट है वो बढ़ जाएगा और आपका ख़ुद का जो कॉन्फिडेंस है फॉरेक्स के अंदर वो भी डेवलप होगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड की वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ट्रेड्स अगर वीकली हम देखें तो हमेशा से तकरीबन जब से इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और हमारा यही मानना है कि ये जो गोल्ड है ये 1700 तक आ सकता है, यानी जो इसकी नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है वो 1700 है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कहीं देखें तो आपको कहीं कोई मेजर सपोर्ट नज़र नहीं आती। मेजर अगर सपोर्ट है तो वही 1700 का ही लेवल है। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं नेक्स्ट वीक भी कि मार्केट हमें मज़ीद सेलिंग में देखने को मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका अभी नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 1700 का ही होगा, क्योंकि मार्केट इस वक्त 1741 के पास है और 1700 और 1741 में भी इतना गैप नहीं है। तो उम्मीद यही है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें इस लाइन को तो ये इस तरह ड्रेस्टिकली बिल्कुल वर्टिकल लाइन आपको तकरीबन नज़र आ रही है, इस तरह की नहीं है। तो इस तरह की जब लाइन होती है तो इसका मतलब है मार्केट जो है वो एक्सट्रीमली यहाँ पर सेलिंग प्रेशर में मौजूद है। लाइन चार्ट से हम ये चीज़ें इसमें फाइंड करते हैं। तो अब दूसरा जो DXY है वो भी हमें बाय में देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वीक। तो अगर DXY बाय में देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके चार्ट के ऊपर, और वो मैंने वीकली जो फॉरेक्स फॉरकास्ट है उसमें मैंने डिटेल में DXY का एनालिसिस किया है। तो आप ये वाली जो वीडियो है, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें DXY के ऊपर मैंने डिटेल से बात की है, तो इसलिए मैं फ़िलहाल अभी गोल्ड पे ही फोकस करूँगा। तो यानी हम ये कहने का मतलब यह है कि नेक्स्ट वीक जो ख़ास तौर पर जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, पहले 3 दिन, क्योंकि वहाँ पर हम ये सपोर्ट देख सकते हैं। तो अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और कैंडलस्टिक चार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और उसके बाद जो कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप देखें जो बुध वाली कैंडल है, यानी वेडनेसडे वाली और ट्यूसडे और वेडनेसडे वाली, यानी ये एक्सट्रीम जो है वो बेरिश कैंडल है। ठीक है, तो अभी अगर आप इस कैंडल को देखें जो कि बनी है ट्यूसडे को और वेडनेसडे को, तो और उसके बाद यही हमने एज्यूम किया था कि मार्केट मज़ीद जो है वो सेलिंग में आएगी। लेकिन मार्केट के जो स्ट्रक्चर है उसके रूल्स भी आपको पता होने चाहिए कि अगर हमने कहा है कि इस लेवल तक मार्केट आएगी यानी 1700 तक, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मार्केट एकदम जो है इस तरह की 3 कैंडल बनाएगी और वो 1700 को टच करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जब मार्केट जो एक्सट्रीमली सेलिंग प्रेशर में हो, तो एक तो एकदम वो आएगी, ड्रास्टिकली फॉल करेगी और कुछ देर वो रेंजिंग में रहेगी। ठीक है, कुछ देर रेंजिंग में रहने के बाद और फिर वहाँ से ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ जाएगी। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, तो इसको भी आपको फोकस में रखना है। ऐसा आप जहन में ना रखें कि यार शायद यहाँ पर रेंजिंग में है तो यहाँ से अब ये ऊपर जाएगी। पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी 100% श्योर नहीं होता कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ठीक है, लेकिन जिस तरह मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करती है तो हम उसी को ही, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो ये जो रूल्स हैं हम इसी की बेस के ऊपर बात करते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये इसका हाई है और ये इसका लो है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक 4 आवर चार्ट में अब इसको देखते हैं कि अब आपने इसमें ट्रेड जो है वो कैसे एग्जीक्यूट करनी है। लेकिन अगर आप ये दोनों कैंडल देखें, यानी अगर आप देखें थर्सडे वाली कैंडल और फ्राइडे वाली कैंडल, ये दोनों कैंडल जो हैं ये फैसला नहीं कर पा रही, ना ही हमारे एनालिसिस से हम ये साबित कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ठीक है, इसीलिए इनको हम इनडिसीजन कैंडल कहते हैं। ठीक है, यानी
डिसाइड ना करने वाली कैंडल। तो हाँ, अगर इसके बाद कोई ऐसी डेली की कैंडल बनती है जो कि इसके लो को यहाँ से ब्रेक करती है, तो फिर तो हम बहुत हद तक श्योर हैं कि मार्केट मज़ीद जो है वो 1700 तक आ सकती है। तो अब इसके लिए जो हमने स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो वीकली से हमने ये देखा कि मार्केट जो है वो 1700 के लेवल की तरफ गामजन है, और हमने डेली टाइम फ्रेम में ये देखा कि हमें यहाँ पर देखना है कि जो लास्ट फ्राइडे था उसका हाई जो है, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी इसका अगर हम हाई देखें तो ये बनता है तकरीबन 1752.44, और अगर हम इसी कैंडल का लो देखें तो वो बनता है 1729.09, मतलब 1752 और 7, आप ये ज़हन में रखें 1729। तो अब इन लेवल्स को जब तक मार्केट यहाँ से 1752 को क्रॉस नहीं करती ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन हमें अभी नहीं सही मिल रही गोल्ड के अंदर। तो अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, और वहाँ पर हम जाकर देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी के वी मस्ट फॉलो इट। तो अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास अगर आप देखें 4 आवर चार्ट है, और मार्केट जो है वो एक रेंजिंग में मौजूद है, ठीक है, ये इसकी रेंज है, यानी 1729 से लेकर और 1752 का एरिया। अब इस जो रेंजिंग में अगर मार्केट है तो आपने ना ही यहाँ पर बाय करना है ना ही सेल करना है, इस बात को आप जहन में अच्छी तरह बिठा लें। ना ही हम गोल्ड में फ़िलहाल बाय कर सकते हैं, ना ही हम गोल्ड में सेल कर सकते हैं, और उसके लिए हमें, अगर हमने बाय करना है तो हमें इस लेवल का वेट करना पड़ेगा जो कि 1752 का लेवल है, और इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में, और उसके बाद रीटेस्ट के बाद अगर आपको 4 आवर में ही कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कैंडल नज़र आती है तो फिर यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो आपका ये वाला लेवल हो सकता है, ठीक है, यानी 1811 का, 1810 का, ये आपका टारगेट हो सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट को इस जो 1752 का एरिया है इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बात करें दूसरी साइड पे, तो अगर यहाँ पर हमें सेल करना है, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं जिस तरह मार्केट वीकली और डेली में फॉल कर रही है, तो अगर यहाँ से 1729 के एरिया को ब्रेक करती है नीचे की तरफ, ठीक है, अच्छा, जब नीचे की तरफ अगर ब्रेक करे तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप बेशक रीटेस्ट का वेट मत करें सेलिंग में, ठीक है, और इसमें चांसेस बढ़ जाएंगे सेलिंग के 1700 के लेवल तक। लेकिन अगर बाय होती है, क्या पता कि मार्केट यहाँ से, ठीक है, ट्रैप करे आपको ऊपर जाने के बाद और अगली कैंडल दोबारा नीचे बने स्ट्रॉन्ग सी। तो इसलिए आपने अगर बाय करना है तो आपको रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेलिंग करते हैं तो अगर यहाँ से ही ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाती है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और कोशिश करें, जो मैं आपका एनालिसिस आपसे शेयर करता हूँ डेमो में ट्राई करें। अगर आप रियल में कर रहे हैं तो 0.01 मैक्सिमम लॉट साइज की ट्रेड लगाएं, ठीक है, क्योंकि आपका ही प्रॉफिट है, आपका ही लॉस है। तो आपने इन चीज़ों का, जो मैं आपको बताता हूँ, इन चीज़ों को फोकस में रखना है, और प्रॉपर स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए 1:2 रेशियो या 1:1.5 रेशियो की एटलीस्ट आपने ट्रेड लगानी है। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मिलते हैं